हरे कृष्णा। मम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषणवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समुच्च हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्कनेभ्य। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हरे कृष्णा। तो रामायण का जो ये डिस्कशन है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे थे, आज से हम फिर से रामायण और धर्म पे चर्चा चालू कर रहे हैं। और जो है पिछली बार हम देख रहे थे, बीच में हमने 3 दिन का ब्रेक लिया था, गैप लिया था, क्योंकि जय श्री राम। बीच में हम देवघर गए थे, सारे भक्त लोग देवघर गए थे। और देवघर में एक यदुवंशियों का गांव है जो वहाँ पे देवघर से बासुकीनाथ के रास्ते में। और ये गांव वाले जो हैं वहाँ पे गुरुकुल खोलना चाहते हैं। तो अब हमारा जो कार्य है ये ऐसा है कि हम सबको सिलेबस दे रहे हैं और जो है अपार्ट फ्रॉम NCERT CBSE का जो सिलेबस है उसके ऊपर जो सिलेबस है वो हम दे रहे हैं। और उसके आधार पे जिसको भी गुरुकुल खोलना हो, जहाँ खोलना हो, वो पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि चरित्र उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई, या चरित्र उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला चरित्र है फिर पढ़ाई। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा तो रावण भी था, कहते हैं रावण इतना बड़ा पंडित था, सब लोग जानते हैं, इतना बड़ा पंडित था, वो बहुत बड़ा पंडित था। लेकिन पंडिताई की फ़ायदा क्या जब दूसरे की स्त्री चुरा लिए? ऐसे पंडित का क्या फ़ायदा? पढ़े लिख के अगर ऐसा हो गया तो क्या फ़ायदा, है ना? चरित्र नहीं रहा तो क्या फ़ायदा वो पढ़ के, है ना? आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, बड़े डिग्री लेके, अब पढ़ाई स्त्री पे अगर आप नज़र डोरा डाल दोगे तो क्या फ़ायदा हुआ पढ़ाई का? तो विद्या का जो पहला चीज़ कैसे पता चलेगा कोई विद्यार्थी है सही? वो पता चलेगा उसके चरित्र को उसने बहुत संयम में रखा हुआ है, चरित्रवान बनेगा तो वो विद्यार्थी सही है। चरित्र नहीं है तो विद्या अर्जन उसने किया नहीं। तो अब यहाँ देखते हैं, हम रामायण में आते हैं, इसलिए गुरुकुलों की आवश्यकता है जिससे कि चरित्र बने लोगों का। पराई स्त्री माँ समान, पराया धन पत्थर समान, और पराये लोग अपने समान। जब ये 3 चीज़ें हो जाएंगी समझिए कि हम उल्टा करते हैं, पराया सोना अपना और पराये लोग अपने लोग पराये। इसलिए जो है समाज सुखी नहीं है। हुज वाइफ इज़ एनीवे, इसलिए समाज सुखी नहीं है। सुखी नहीं होने का कारण यही है, जिस दिन पराई स्त्री माँ लगेगी, पराया धन पत्थर लगेगा और पराये लोग अपने लगेंगे, उस दिन आप समझिए आपने विद्या अर्जित कर लिया है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यन्ति स पंडिता। पंडित वो है जो ऐसे देखे, और रावण में ये चीज़ नहीं थी, इसलिए रावण पंडित नहीं था। शास्त्र पढ़ने से पंडित नहीं बनता, चरित्र का निर्माण है तो पंडित।
चाणक्य पंडित कहते हैं जो 3 चीज़ों को देख सकता है वही पंडित है। मात्रवत परदारेषु, रावण फेल हो गया, पर स्त्री को माँ समान नहीं देखा, पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, कुबेर का पैसा छीन लिया, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना नहीं समझता था, राक्षसों को अपना समझता था, मनुष्यों को पराया समझता था, उनको खाने के लिए राक्षस भेज देता था, इसलिए पंडित नहीं था। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे सीता जी शोक कर रही हैं और अशोक वाटिका में उनको पहुँचा दिया है, और इधर सीता जो है वहाँ पे कृशांगी हो गई हैं, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ रामायण के लेखक कहते हैं कि इंद्र जी ने उनको, ब्रह्मा जी ने उनके लिए खीर भेजा था, अमृत खीर, वो खाया उन्होंने बस एक बार प्रभु को भोग लगा के, चाहे वो खाया या नहीं खाया, है ना। लेकिन इतना ज़रूर है कि राक्षसों के हाथ से उन्होंने कुछ नहीं खाया, राक्षसों के हाथ से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, उनके हाथ से पानी तक नहीं लेती थी, बस तपस्या करते हुए दीनहीन स्थिति में बैठी रहती थी और रोते रहती थी। रावण से सीधा बात भी नहीं करती थी, अगर रावण को डांटना भी होता था तो एक तिनके को फेंकती थी पहले, और तिनके को बोलती थी, रे तिनके तेरी क्या औकात है। ऐसा नहीं कहती थी हे राक्षस राज, कभी नहीं। देखिए ये भाव है। इसलिए अगर स्त्रियां ऐसे कहानियों को सुने, लड़कियां बचपन में ऐसी कहानियों को पढ़े, तो जो सतीत्व उसमें जो तेज आएगा वो देखने लायक होगा। कई बार लोगों के अंदर एक सवाल आता है कि क्या जो साधु लोग के अंदर जो ओजस और तेजस होता है, वही ओज और तेज स्त्रियों में भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कैसे आ सकता है? जो एक ऋषि ब्रह्मचर्य करके जो तपस्या करते हैं, वही तप अगर एक स्त्री अपने पतिव्रत धर्म को लेके करती है, पति के अलावे किसी के बारे में मन में भी ख्याल नहीं लाती, उसके चेहरे पे भी एक साइन आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, चेहरा उसका ग्लोइंग हो जाएगा, चमकने लगेगा चेहरा, एकदम चमक आ जाएगी चेहरे पे। और चमक ही नहीं, अगर वो ऐसा जीवन जी है जिस पे हाथ रख देगी और जो कह देगी वो सच हो जाएगा। सती का तेज ऐसा होता है। एक बार एक ब्रह्मचारी आश्रम से निकला, और आश्रम से निकल के बहुत साल उसने तपस्या किया, आश्रम से वापस जा रहा था अपने घर। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ देर के लिए, और पेड़ के ऊपर एक पक्षी था, पक्षी ने ऊपर से मल त्याग कर दिया, उसके ऊपर ही पीक गिर गया। और जब गिरा तो इतना उसको खराब लगा, उसको ऐसा देखा, और ऐसा उसका तेज था कि उसके दृष्टि से वो जो पक्षी है जल के गिर गया नीचे, मर गया वो। ब्रह्मचारी लगा, वाह इतना शक्ति, उसको खुद यकीन नहीं हो रहा था इतनी शक्ति कैसे बढ़ गई। अब वो गया गांव में, चलते चलते अपने घर के रास्ते में किसी गांव में था, कोई एक गांव आया रास्ते में, तो उसको भिक्षा चाहिए था, भाई गांव पहुंचना, कुछ खाते पीते जाता था। तो एक घर पे उसने आवाज़ लगाई, भवती भिक्षाम देहि, कि भवती मतलब हे माता, आप हमें कुछ भिक्षा दीजिए। तो खड़ा रहा, सोचा अब आएगी तब आएगी, समय लग गया उसको आने में, देर हो गई। तो आई वो स्त्री, बाहर आई तो ऐसे देख रहा, उसको गुस्सा हो गया, काफ़ी बहुत देर खड़ा, आ नहीं रहे, वो भी था खड़ा, और जब आई तो गुस्से से देखा तो जो माता थी बाहर निकल कहती, बेटा मुझे वो चिड़िया समझा है क्या कि देखने से जल जाऊंगी? देखिए कई बार साधुओं को ऐसा लगता है कि बड़े तपस्वी हैं और घर वालों का मजाक कर देते हैं,
तो इस साधुओं के लिए इस कहानी में बहुत सीख है। सीख ये है कि जो साधु तपस्या करके जो अर्जित करता है, वही स्त्री पातिव्रत धर्म की तपस्या करके अर्जित करती। सेम है, तपस्या में कोई फ़र्क नहीं। और उसके चेहरे का ग्लो बढ़ता जाएगा, चेहरे का तेज बढ़ता जाएगा, उसके शक्तियाँ उसके बढ़ती जाएगी। हमारे एक मित्र हैं, उनके भक्त हैं, उनके वो डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, दोनों भी भक्त हैं। और उनकी जो सास हैं वो बहुत बचपन से ही वो भक्ति कर रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब एकादशी आती है तो बड़ा वो रहता है लोगों को कि एकादशी है, आज तो ये नहीं खा सकते, आज वो नहीं खा सकते, फिर बड़ा सेलेक्ट होकर कुछ फल फूल दूध ऐसा खाते हैं। तो कई बार जो नवसुखीय भक्त होते हैं उनको बड़ा वो लगता है कि अरे 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 क्यों एकादशी आ जाती जल्दी जल्दी। तो ये जो थे, ये जो भक्त हैं हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, ये अपने ससुराल गए शादी के बाद। घर वालों ने शादी लगाया, लेकिन भक्त मिल गए बहुत अच्छे परिवार में। तो जब वो गए ससुराल में तो एकादशी का दिन था, और क्या देख रहे हैं, उनकी सास उत्सव मना रही है, एकादशी का उत्सव मना रही हो। क्या उत्सव मना रहे हैं? पूरा घर को सजाया गया है, जो ठाकुर जी विग्रह उनको एकदम नहलाया गया है, और पूरा कीर्तन और भजन करने के लिए उसने सबको बुलाया हुआ है। और दिन भर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भजन कीर्तन चलता रहा, और रात को भी सब लोग जगे हुए थे। उनकी सास की जो मंडली थी, पूरे रात भर जग के लोग भजन और कीर्तन और उत्सव मना रहे थे। एकादशी का उत्सव, एकादशी आ गया, एकादशी आ गया। और अगले दिन जब द्वादशी का पारण हुआ तो बड़ा एक मतलब व्यंजन बहुत सारे बना के ठाकुर जी को भोग लगा के सब बैठ के अपना सारा एकादशी का उन्होंने भगवान को अर्पित किया। हे प्रभु, जो भी हमने एकादशी किया, इसका जो फल है उसको आप प्राप्त करिए। ये आपको कहीं लगाना है, किसी का उद्धार करने के लिए, किसी की कृपा देने के लिए। कोई पापी आदमी है, उसका उद्धार करना है। अगर ये एकादशी से हो सकता है तो हमारी थोड़ी सी सेवा जो हम कर सके, इसको आप आपके चरणों में, श्री चरणों में स्वीकार करिए। तो जब हमारे भक्त ने ऐसे भाव से बताया तो मैंने कहा धन्य है। आश्रम में रहने वालों का भी ये भाव नहीं रहता कभी। आश्रम में रहने वाले भक्तों का कई बार ऐसा भाव होता है, एकादशी को एकादशी है, फल खाना होगा, ओहो, दूध ही पीना होगा, ओहो। और रात को तो सोने वाले अक्सर होते हैं, कुछ ही होते हैं जो जगते हैं रात को एकादशी को। लेकिन एकादशी सच्ची वैसी मानी जाती है जिसमें आप रात को जग के तपस्या करें। सबके लिए उतना ही खुला है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, तपस्या करेंगे उसको फल मिलेगा। तो ऐसे जो धनवान व्यक्ति हैं, जिन्होंने एकादशी का धन जमा किया है, जिन्होंने नाम का धन कमाया है, जिनके अंदर जो एटीट्यूड का धन कमाया है, उनका जो फेवरेबल एटीट्यूड है, आजकल एटीट्यूड का नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं लोग, लेकिन उनका जो फेवरेबल एटीट्यूड है भगवान के प्रति, जो उनका एक सकारात्मक श्रद्धा है, उस श्रद्धा की जो धन को जो उन्होंने कमाया है वो प्रशंसनीय है, स्पृहणीय है। सबको ऐसे ही इच्छा हो, ऐसी चीजें है ना। जिसके लिए प्रार्थना कर देंगी, कृष्ण को कृपा करना पड़ेगा कृष्ण। तो आप स्त्री हैं तो एकादशी करिए, पुरुष हैं तो एकादशी करिए, साधु हैं तो एकादशी करिए, बच्चे हैं तो एकादशी करिए, दुष्ट हैं तो भी एकादशी करिए, और जल्दी करिए। जो भी है आपको तप तो वही करना है। शक्ति और तप का जो है तेज का मार्ग वही है ना। और जो ये करेगा उसके वचन में आशीर्वाद जो है वो लगेगा सबको जाके, बहुत तेज होता है। ऐसी जो शुद्ध स्त्रियां होती हैं, उनके वाणी में प्रखरता होती है और उनके वचनों में सत्यता होती है
और उनके आशीर्वाद को भगवान स्वयं अपना आशीर्वाद समझ के देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लगेगा, जरूर लग जाएगा। इसलिए तप करें और एकादशी तो जरूर करें। एकादशी को आप मिस ना करें। एकादशी करिए और केवल 5 एकादशी करके देखिए। आपको देखिए कि कितना आपको मन कितना शांत हो जाता है, कितना आपका भाव जो है तेज हो जाता है। और एकादशी को जप दे करके देखिए। 5 करने के बाद मेरा मानना है कि आप कभी रुकेंगे नहीं, करते रह जाएंगे। इतना एकादशी में शक्ति है। भक्ति के भाव को जगा देती है और हर 15 दिन में आती है। जन्माष्टमी तो साल में एक बार आती है, गौर पूर्णिमा साल में एक बार आता है, एकादशी तो महीने में 2 बार आ जाती है। बहुत कृपालु है, इन लोगों से ज़्यादा कृपालु है। तो लगे रहिए, है ना। तो हम आते हैं वापस रामायण पे। देखिए, अगर संसार में दुष्ट बढ़े हैं, और दुष्ट बढ़े हैं कहते हैं लोग कि अभी कोरोना काल आ गया, इसको काटने के लिए तामसिक शक्तियों का प्रभाव है। ये कोरोना इत्यादि जो भी है, ये सब तामसिक शक्तियों का, या सही है या गलत में है, सच में है या गलत में है, जैसे भी है तामसिक शक्तियों के कारण। ये तभी कटेगा जब सात्विक शक्तियों का उदय होगा। और सात्विक शक्तियों का जो उदय है वो तभी संभव है जब सतोगुण में लोग मांस खाना छोड़ दें, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, नशा करना सब छोड़ दें, जुआ खेलना छोड़ दें, पर स्त्री संग तो एकदम छोड़ दें। और सब छोड़ के जब लोग भगवान का भजन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये फलेगा, फलना चालू हो जाएगा। एकादशी करिए, रात दिन जग के करिए, देखिए कैसे आपकी शक्ति बढ़ती है। सात्विक शक्तियों का उदय कैसे होता है देखिएगा। कुछ नहीं करना है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरे दुनिया को, पूरी दुनिया अगर एकादशी करने लगे, कोरोना 1 महीने नहीं खड़ा रह सकता। कैसे? शक्ति ऐसी है ना। उसके भौतिक कारण है, भौतिक कारणों से भी ठीक होता है। देखिए, आध्यात्मिक कारण के लिए एकादशी करना चाहिए, उससे हमारी भक्ति बढ़ता है। लेकिन उसके भौतिक कारण 1-2 ऐसे सुन लीजिए आप। जो शरीर जो है, शरीर के जो पानी की जो मात्रा है, वो चंद्रमा के ऊपर डिसाइड होती है। शरीर में, पेड़ों में, ज़मीन में, समुद्र में भी जो ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के पूर्णिमा और अमावस्या में उसका जो है पानी जो घटता है, बढ़ता घटता है। वैसे ही पेड़ों में भी, अगर पेड़ जब काटते हैं तो अमावस्या के रात को काटते हैं, क्योंकि उसमें पानी कम रहता है अमावस्या को। हमारे शरीर में भी पानी घटता बढ़ता है चंद्रमा के पोजीशन के हिसाब से। और अगर आप एकादशी को उपवास करिएगा तो आपका सब बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर एकादशी को आप ज़्यादा खा लीजिएगा, नियम ये है कि 10वीं को एक बार खाइए, एकादशी पूरा उपवास करिए, क्योंकि अगर उपवास करना है और रात को जगना है तो कम खा के ही कर सकते हैं। तो 10वीं को केवल एक बार खाइए, एकादशी को पूरा उपवास करिए निर्जल, और द्वादशी के दिन एक बार खा के तोड़िए, और तोड़ के एक बार खा लीजिए। पानी पीने के बाद टूटता नहीं है, पानी के बाद टूट जाता है, लेकिन पानी पीने के बाद आप पूरा एक प्रसाद ले सकते हैं। और लेने के बाद जो है आप देखिए कि आपके स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ा। और आप जिस दिन जप करेंगे एकादशी को, समय ज़्यादा मिलेगा, खाएंगे नहीं तो जप में ही आपका बहुत अच्छा स्पष्ट जप होने लगेगा। और आप देखेंगे कि मानसिक रूप से भी आप शांत हुए हैं, आपके पाप कट रहे हैं, क्लेश कट रहे हैं। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगा। तो हर हालत में एकादशी करना बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो भी साधु लोग हैं, चाहे स्त्री हों या पुरुष हों या बच्चे हों, जिस शरीर में भी आप हों, एकादशी करने से आपके आसपास का जो नेगेटिव एनर्जी है आप उसको ख़त्म करते हैं। और आज संसार में ये नेगेटिव एनर्जी बहुत फैल गई है। जितना कोरोना तो फैला, उससे ज़्यादा फैला उसका नेगेटिव एनर्जी, डर। और इसको हटाने के लिए एकादशी करिए। और अगर शरीर में पानी का सही संतुलन है, कोई वायरस आपको अटैक नहीं करेगा। अगर संतुलन खराब है, देखिए वायरस तो वही है सबके लिए, लेकिन सबको नहीं पकड़ रहा है। इसलिए आप एकादशी अगर करेंगे, दुख होता है जब कभी सुनते हैं कि कुछ हो गया, अनर्थ हो गया किसी के जीवन में, तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए हम उपाय सबको कह रहे हैं, 10वीं को एक बार खाइए,
एकादशी पूर्ण निर्जल करिए और द्वादशी का दिन पारण करिए। समय देख लीजिएगा पारण का। इस्कॉन के बहुत सारे ऐप हैं पारण करने वाले, या ऐसा समझिए मोटा मोटी सूर्योदय से कुछ समय तक रहता है, लेकिन किसी 1-2 दिन में चेंज भी होता है, इसलिए थोड़ा संपर्क कर लें कंफर्म करके और एकादशी करें। अगर आप लोग एकादशी कर रहे हैं सब मिलके, इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फैल जाएगा सब तरफ और शरीर इतना संतुलन में रहेगा कि कोरोना ही नहीं, कई अन्य बीमारी भी आपको ऐसे नहीं होंगी। ऐसे और भी रिसर्च है कि अगर कोई महीने में 2 दिन अगर उपवास करता है, निर्जल उपवास, तो जो टेलोमेयर हैं जो टूटते कम हैं और उससे आदमी लंबा जीता है। तो ये तो भौतिक कारण हैं जो कि अपने आप होते हैं। जैसे कि आप अगर 5 किलो का पाउडर का पैकेट लेते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, तो उसके साथ एक टिकिया फ्री मिलती है, साबुन की टिकिया। तो वैसे ही जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, बड़ा डिटर्जेंट पाउडर 5 किलो का खरीदते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है टिकिया वो फ्री गिफ्ट मिलती है। उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो हम रामायण में आते हैं। भगवान राम जो इधर सीता जो है शोक मना रही है, उधर राम जो है मारीच को मार के तुरंत लौटे हैं और उनके मन में शंकाएं हो रही है और सामने से लक्ष्मण को आते हुए देख रहे हैं। और लक्ष्मण को आते देख के राम जो हैं उसको बोलना चालू करते हैं और कहते हैं, सुनिए, अहो लक्ष्मण गर्ह्यम ते कृतम यत् त्वं विहायताम सीताम यहा गता सौम्य कच्चित स्वस्ति भवेदिति। ए लक्ष्मण, गर्ह्यम ते, तुम्हारी गर्ह्य मतलब निंदा करना। लक्ष्मण तुम निंदित हो, तुम सीता को छोड़ के यहाँ जो आ गए हो सौम्य, स्वस्ति भव, उसका भला कैसे होगा? अब सीता अकेले कैसे कुशल रहेगी? नमे अस्ति संशय वीर, हे वीर मुझे को संशय है। संशय इस बात में अब नहीं रहा कि अब जानकी जो है अब राक्षसों के द्वारा खा गई होगी या नष्ट हो गई होगी, क्योंकि मेरे आसपास केवल अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। मेरे दाहिने ओर मृगों के झुंड जा रहे हैं, ये अपशकुन है। गीदड़ भैरवनाद कर रहे हैं, अगर गीदड़ बहुत जोर जोर चिल्ला रहे हैं अपशकुन है, सियार है गीदड़। पक्षी ऐसे बोल रहे हैं मान लो कि जलन हो रही है उनको, ये सब अपशकुनों में आता है। अब ये बाईं आंख मेरी फड़क रही है, बाएं हाथ फड़क रहे हैं, ये भी अपशकुन है। पुरुष के लिए बायां फड़कना अपशकुन है, स्त्री के लिए दायां फड़कना अपशकुन है, पुरुष के लिए दाहिना फड़कना शकुन है और स्त्री के लिए बायां फड़कना शकुन है। अब ये जो है कोई साइंस वाले नहीं बता पाएंगे कि कैसे होता है। और आप पूरे भारत में घूम लीजिए, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि बायां कि दाहिना जब फड़कता है तो शकुन और पुरुष का बायां फड़कता है तो अपशकुन। एकदम बच्चा बच्चा, और होता भी है। फिर बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? भगवान आपको एक चांस दे रहे हैं आपको समझने के लिए। ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ आपको करना है, प्रार्थना वगैरह तो कर लीजिए, आपको एक चांस दिया जा रहा है ना। अब कह रहे हैं कि अगर सीता निमित्तम सौमित्रे मृते मई गते त्वयि, अगर सीता नहीं मिली तो मैं नहीं रहूँगा, मेरी गति नहीं होगी, मैं मर जाऊँगा। कच्चित सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति, तुम्हें अकेले अयोध्या लौटना पड़ेगा और तब जाके कैकेयी सुखी हो जाएगी। और जिसका इकलौता बेटा मर जाए वो तपस्विनी कौशल्या क्या बचेगी, है ना। तो क्या वो कैकेयी की सेवा कर पाएगी? कौशल्या नहीं कर पाएगी। यदि सीता जीवित रही तो ही मैं अपने घर पे पैर रखूंगा, अगर वो मर गई तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अगर मैं जाने के बाद सीता मुझे हंसती हुई नहीं मिली तो मैं जी नहीं सकूंगा। अगर तुम्हारे असावधान होने के कारण कहीं राक्षस उसे खा तो नहीं गए, जो भी हो तुमको उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुमने राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया और ये राक्षस बड़े क्रूर हैं। अब ये सुन के लक्ष्मण जो है एक्सप्लेनेशन देते कि मैं तो नहीं आ रहा था और मैं जानता हूँ कि आप कभी मुझे बचाओ करके कभी पुकारते ही नहीं हैं।
ये निंदित कार्य कभी आप किए नहीं, आपके लिए निंदित कार्य कि ये मुझे बचाओ बोलना। मैंने उनको समझाया, तो समझाने के बाद वो कहने लगी कि लक्ष्मण तुम्हारे मन में पाप आ गया है, बहुत कठोर वचन बोलने लगी, और पाप आ गया है और तुम भरत के गुप्तचर हो और मुझे भरत को दे दोगे, लेकिन मैं भरत की कदापि नहीं हो सकती। जब उन्होंने ऐसे कठोर वचन बोले तो मैं बहुत क्रोधित हो गया, और क्रोधित होके मैं इधर आ गया। अब राम क्या कहते हैं सो सुनिए। राम कहते हैं, जानन अपि समर्थम माम रक्षसाम अपवारणे। जब तुम जानते हो कि मैं राक्षसों को हटा सकता हूं, तो मैथिली के क्रोध वाले वाक्य को तुमने क्यों लिया दिल पे? तुम उत्तेजित हो गए, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन सुन के जो तुम यहां आ गए, उसको छोड़ के, वो सुन के मैं संतुष्ट नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी। सीता से प्रेरित होकर तुम क्रोधित हो गए, तुम क्रोध के वशीभूत हो गए, और तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है, और इसलिए सर्वथा तुम्हारा अन्याय है, तुमने अन्याय किया है। वो राक्षस जो है मुझे बाहर ले गया, और मरने के समय उसने अचानक से राक्षस का रूप धर लिया, और आहत होके उसने मेरा आवाज़ निकाला, और तुम वहाँ छोड़ के उसे आ गए। अब राम जो है चल भी रहे हैं और लक्ष्मण को ऐसे समझा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं। देखिए, यह एक धर्म की बात है जो खास करके उन लोगों के लिए है जो भक्ति मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जब ये गुरु आदेश होता है, राम अभी लक्ष्मण जी के गुरु रूप में, और गुरु आदेश जब होता है तो गुरु आदेश को अपनाते समय, कर्तव्य का निर्वाह करते समय कई बार ऐसा होता है कि बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसको हम नहीं चाहते हैं। ऐसे सिचुएशंस आते हैं, लोग आपको खराब कह सकते हैं, दुनिया आपको खराब कह सकती है। उस स्थिति में भी आपको खराब सुन के भी आपको सेवा करना होगा, क्योंकि अंत में उसका रिजल्ट अच्छा है। अगर लक्ष्मण जी राम जी के आदेश को अपनाते और नहीं छोड़ के सीता जी को जाते, तो हम सीता जी का अपहरण होता ही नहीं था। लेकिन चूंकि उनको ये लगा कि मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, और उन्होंने अपना आपा खो दिया, इसलिए ये पूरा रामायण हो गया। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये आदेश का पालन करने में मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे ऊपर डाउट किया जा रहा है, मेरे चरित्र पे संदेह किया जा रहा है। ऐसा होगा, कुछ ऐसे फेज होंगे जिसमें कि आपके प्रतिकूल लोग बात करते हुए रहेंगे सब तरफ। लेकिन अगर आप उस चीज़ को करते रह गए तो याद रखिए, सक्सेस आपका है। फिर क्या सक्सेस आपका है कि आपने गुरु के आदेशों को पालन करके कृष्ण को पा लिया। सबसे बड़ा धन यही है, सबसे बड़ा धन। काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हरे कृष्ण। तो इसको यहीं पे हम इसको रोकेंगे आज के लिए। कल हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। डिस्कशन ये है कि भगवान जो हैं, जब हमको आदेश देते हैं, उस आदेश को पालन करने में जो भी मुश्किलें आए, जो भी कटु वचन सुनने को मिले, उस कटु वचन की परवाह न करते हुए हमें अपनी सेवा में अडिग रहना चाहिए, क्योंकि सेवा ही सबके कल्याण के लिए होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा, और खुद के कल्याण के लिए भी होगा। उसके टेम्परेरी नीचे ऊपर जाते हुए देख के अपनी बदनामी के डर से जो है हमको सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। हमको इस बात पर श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु आदेश को पालन करने से हमें सब प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय।